नमस्कार साथियों, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारत की सारी योजनाएं। सारी का मतलब है कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि काफी पहले शुरू की गई हैं, 1944 या इसके आसपास, तो वो भी हम कवर करेंगे जो कि स्टैटिक पोर्शन के रूप में, और कुछ 2014, 15, 19, 22, 24 और 25 तक की, मतलब जो भी योजनाएं आपके एग्जाम में आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि यह वीडियो समझ लीजिए आप योजनाओं से संबंधित जो मैराथन वीडियो है वो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी एक भी इंपॉर्टेंट योजना स्किप नहीं होने वाली है। कहने का मतलब है आपके कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो उनके आंसर आपको क्लियर पता होने वाले। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ये योजना शुरू की गई। कह सकते हो कि ये जितनी भी योजनाएं हैं उनकी रीढ़ है। ये 1944 में भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा, जैसे JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, अरदेशीर दलाल, लाला श्री राम, कस्तूरबा भाई, लाल भाई, अरदेशी दरभसा श्राप, सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जान मथाई, इतने लोगों ने इस योजना में योगदान दिया था, पैसा लगाया था, तब जाके ये योजना जो है शुरू की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? कृषि उत्पादन को 2 गुना करना, औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि करना। यह योजना 15 वर्षों में 1000 बिलियन रुपए निवेश की योजना थी। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, मैं यहां पे थोड़ी सी स्पीड के साथ में चलूंगा क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, कहने का मतलब है। फिर इसको देखें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1987 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा शुरू की गई। किसके लिए? NEP के प्रकाश के तुरंत बाद। NEP का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो सबसे लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो 2020 में आई है, लेकिन इससे पहले ये तीसरी है। इससे पहले जो पहली आई थी वो 1987 में ही आई थी और 1988 में लागू हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था? देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसमें क्या है? सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय 1993 में संसद सदस्य अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 या अधिक, यहां पे वर्ष 5 या अधिक जिले में प्रतिवर्ष 5 करोड़ की सिफारिश की, मतलब जो है की गई। भाई सीधी सी बात है, इस योजना में कहा गया कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दिए जाएंगे, चाहे वो एक जिले में खर्च करें अथवा एक जिले से अधिक जिले में। जो हमारे फंडा में जो क्या होती हैं, जो हमारे आधारभूत अवसंरचनाएं होती हैं, उन पे खर्च करें। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। यह प्रारंभ 2000 में की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है मतलब इस के तहत इसको क्या किया गया? लागू किया गया। और बीपीएल वालों को लाभ इसमें दिया गया। एक राशन कार्ड पर 35 केजी के मतलब किलोग्राम अनाज देने का इसमें प्रावधान किया गया। ये अगर आप गांव में रहते होंगे तो इस योजना के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास अंत्योदय वाला राशन कार्ड होता है उन्हें 35 किलोग्राम जो है अनाज दिया जाता है। पीएम ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2000 में गांव तक सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है। इसमें क्या किया गया कि भाई क्योंकि भारत को गांव का देश कहा जाता है, अगर गांव का विकास करना है तो उन्हें सड़कों से जोड़ना बहुत जरूरी था। इसीलिए जो सरकार है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 2000 में शुरू किया और इसका एक ही उद्देश्य था कि उन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ देना।
नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2001 में शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या क्या किया गया। इसमें लोगों को मजदूरी दी गई, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जो फिजिकली काम होते हैं, सड़क बनाना है और भी काफी काम होते हैं, तो वो काम जो है गांव में ही प्रदान किए और लोगों को इसके बदले में पैसे भी दिए और प्लस जो खाद्य सुरक्षा होती है, जो अनाज वगैरह होता है, तो उसको भी देना जो है शुरू किया गवर्नमेंट ने। फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना जिसे हम एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम बोलते हैं, या 2004 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, लेकिन 2009 में आम जनता के लिए खोली गई, 18 से 60 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया से सवाल बनता है कि कितने साल से कितने साल तक के जो नागरिक होंगे वो इसका लाभ ले सकेंगे, तो 18 से 60 साल तक के सभी भारत देश के सभी नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसकी जगह पे एक नई आ चुकी है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये इससे भी जबरदस्त है, इससे भी बेहतरीन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यह 2005 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि को शामिल किया गया। कहने का मतलब है स्वास्थ्य क्षेत्र की यह योजना थी, 2005 में शुरू की गई। नेक्स्ट मनरेगा, कहना क्या, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, वित्तीय दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू की गई, लेकिन 2006 में इसका नाम नरेगा कर दिया गया। जब ये शुरू की गई थी तो इसका नाम मनरेगा था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम नरेगा कर दिया गया। ठीक है, बस मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं लेकिन बोल तो रहा हूं, आपको सामने दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना, 16 दिसंबर 2005 में प्रारंभ की गई। यह 5 क्षेत्रों पर फोकस करती। आपके क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सही से पढ़ना है। सिंचाई, फिर रोड, इसका सिंचाई, रोड और कौन कौन सी चीजें हैं भाई, रोड के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 1000 की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना है तथा 500 की आबादी वाले तक के सभी अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी गांवों को भी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण के फिर तीसरा कौन, देखो सॉरी यहां से देखिए, नंबर 1 सिंचाई पे फोकस किया गया, रोड पे फोकस किया गया, आवास पे फोकस किया गया, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। 60 लाख अतिरिक्त मकान का निर्माण किया गया। पेयजल, जो पीने वाला पानी होता है उसकी व्यवस्था की गई। 74,000 गांवों को समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया और विद्युतीकरण पर फोकस किया गया। शेष 1,25,000 गांवों को समुचित बिजली मिले। ग्रामीण संचार पर भी फोकस किया गया। इतने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ठीक है, तो कितने क्षेत्र पे फोकस है, 5 क्षेत्रों पे फोकस है। नेक्स्ट है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, यह 2008 में प्रारंभ की गई। इसका नोडल मंत्रालय खादी और ग्रामो उद्योग मंत्रालय है। पीएम आदर्श ग्राम योजना, यह 2010 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एससी बाहुल्य का मतलब है जो शेड्यूल कास्ट होंगी, वहां पे अधिकतर जो शेड्यूल कास्ट रहती हैं तो उन गांवों का एकीकृत विकास करना है। ठीक है, इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य। जो भी आप योजना पढ़ते हैं उनका ईयर जरूर ध्यान रखना, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है यह भी ध्यान रखना है। अगर उसकी कोई क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि वहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मनटी नहीं भाई, प्रधान ऐसे, इसको ऐसे समझ लो, पीएम जन धन योजना। ठीक है ना, पीएम जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु प्रारंभ की गई। सभी को पता होगा इसमें जो है जीरो बैलेंस से आपके अकाउंट खोले गए थे बैंक में, और कोशिश की गई थी कि भारत के जो भी लोग हैं गांव क्षेत्र में बिलोंग करते हैं उन्हें बैंक से कनेक्ट करना, जोड़ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। मेक इन इंडिया मिशन, यह भी 25 दिसंबर 2014 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
25 क्षेत्रों पर केंद्रित है, 25 क्षेत्रों पर ये केंद्रित है, 25, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2014 में शुरू किया गया, कब? 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, ठीक है ना, गांधी जी की जयंती पर। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई। स्किल इंडिया मिशन जो कि जो है अब भी चल रहा है, स्किल इंडिया मिशन, बस इसके वर्जन बदल रहे हैं, मतलब स्किल इंडिया 2, स्किल इंडिया मिशन 4, इस तरीके से। 15 जुलाई 2015 में पीएम द्वारा प्रारंभ की गई। 2022 तक भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षित करने के लिए इसी के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, जो मिशन होते हैं, ये भी शुरू किए गए इसी योजना के तहत। कौशल ऋण योजना, मतलब कोई ऐसा जो है युवा है जो कि ऋण लेके कुछ न कुछ सीखना चाहता है, तो वो भी इसमें शुरू किया गया। ग्रामीण भारत कौशल, पीएम कौशल विकास योजना, तो ये जो इसके सब योजनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब योजनाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना है। हृदय विकास एवं संवर्धन योजना, या शहरों एवं विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण शहरों को विकसित करने के लिए शुरू की गई। उजाला योजना, ध्यान रखना उजाला और उज्ज्वला में कंफ्यूजन होता है, तो उजाला योजना 2015 में जो आपकी सीएफएल होती है उसको फ्री में गांव के लोगों को दिया गया, ताकि गांव के लोग लगा सके और गांव में लाइट हो सके, प्रकाश हो सके। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, या वित्त मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई, और इसमें 18 से 70 वर्ष के कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक बैंक अकाउंट है, इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए है। कहने का मतलब आपके अकाउंट से एक वर्ष में 20 रुपए कट जाएंगे। इसके तहत छूट प्राप्त, जीएसटी, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगती है इस योजना पे, या 1 जून से 31 मई तक का वर्ष कर सकती है। कहने का मतलब इसमें एक वर्ष कब से कब तक काउंट किया जाएगा, तो 1 जून से 31 मई तक। इसमें मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख का बीमा कवरेज आपको दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर मिलता है। अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इससे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से इसे जानते थे, इससे पहले भी इसको स्वावलंबन योजना के नाम से जानते थे। यह मुख्यतः अंश घटित क्षेत्र पर लक्षित है। इसमें लाभार्थी की आयु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम अवधि 20 वर्ष होती है। आगे पीएम आवास शहरी योजना, यह 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। सिर्फ डेट ध्यान रखिए। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, वित्त मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई। इसके तहत 3 प्रकार के आपको जो लोन होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु लोन, जो कि 1 रुपए से लेके 50,000 तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है तरुण, 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। फिर एक किशोर लोन, ये 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, लेकिन ये जो है 2024 में ही 20 लाख इसकी सीमा बढ़ाई गई। इससे पहले इसकी सीमा जो है आपके 10 लाख ही थी, लेकिन 2024 की बात करें तो इसकी सीमा बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, 2024 में 20 लाख कर दी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष है का 2 लाख मृत्यु बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सागरमाला परियोजना या 2015 में प्रारंभ की गई। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह है, नौवहन है और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका मकसद देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, बंदरगाहों का विकास किया जाएगा और तटीय समुदायों का विकास किया जाएगा। किसके तहत? सागरमाला के तहत। पर्वतमाला ये भी 2015 में आपकी शुरू की गई। फिर है सड़क माला, 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। 3 प्रमुख इसके घटक हैं। सुरक्षित, इसके घटक ध्यान रखना कौन कौन से हैं? सुरक्षित और डिजिटल बुनियादी ढांचे विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरण करना, डिजिटल साक्षरता। मंत्रालय इसका कौन सा है?
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? 25 जून 2015 को इसका नोडल मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय, और 100 शहरों को जो है स्मार्ट बनाना इसका लक्ष्य है। जो सर्वाधिक शहर हैं वो यूपी के हैं 13। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। आपने देखे होंगे, आपने रियल लाइफ में भी अनुभव किया होगा कि 2015 के बाद में जो शहर हैं तो उनके डेवलपमेंट का जो काम है वो काफी ज्यादा तेज चल रहा है। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रारंभ की गई जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई पीएम द्वारा। भारत में स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए पात्रता क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या सीमित देयता भागीदारी फर्म होनी चाहिए, या साझेदारी फर्म होनी चाहिए, या निगमन या पंजीकरण। ये क्राइटेरिया इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत जिनके पंजीकरण के 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। कहने का मतलब पंजीकरण जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उससे जो है 10 वर्ष अधिक समय नहीं होना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक वर्ष में 11 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया, कारोबार कर लिया, तो आपको इसके तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। भारत में रोजगार सृजन करने हेतु उत्पादों और सेवाओं के नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्थाओं को इसमें लाभ देने का प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट है स्टैंड अप योजना। 5 अप्रैल 2016 को SC एंड ST, SC का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई। कहने का मतलब ऐसी महिलाएं हैं जो कि SC से आती हैं या ST से आती हैं, तो वो स्टार्टअप शुरू करें, वो कोई न कोई कंपनी स्टैब्लिश करें, वो कोई न कोई काम करें, कौशल वाला काम करें, तो उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें लोन देने के लिए योजना 2016 में शुरू की गई। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया। प्रति बूंद अधिक फसल हर खेत को पानी, इसके 2 लक्ष्य थे। भाई प्रति बूंद अधिक फसल की मतलब जो पानी है उसको बर्बाद ना करें और हर खेत को पानी मिल सके, क्योंकि अगर बर्बाद करोगे तो हर खेत को पानी कैसे मिल पाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना, इससे पहले हम उजाला पढ़ चुके हैं, ये उज्ज्वला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 मई 2016 को पीएम द्वारा बलिया से लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कहां से? तो बलिया से लॉन्च किया गया गैस सिलेंडर वितरण हेतु। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसकी फुल फॉर्म है। सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना क्या है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। लाभार्थी परिवार को एक LED इसमें देने का प्रावधान किया गया। एक DC पावर प्लग मिलेगा। इसमें 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है। एक्चुअली में क्या था इससे पहले कि जो गरीब लोग थे तो उनके गांव में अगर लाइट आ भी जाती थी तो वो लेते नहीं थे कि जो है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। तो इस योजना के तहत कहा गया कि भाई जो BPL धारक हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो है कनेक्शन का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, मीटर है उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको एक बल्ब भी मिल जाएगा साथ में। खेलो इंडिया योजना, जब से खेलो इंडिया योजना आई है तब से भारत ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स होते हैं तो उनमें रियल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। 2017 से 2018 में पीएम द्वारा लॉन्च की गई। इसी के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखो खेलों के प्रकार कितने हो गए, इसी के तहत कितने खेलों पे बढ़ावा दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम इसी के तहत, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसी के तहत, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम इसी के तहत, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इतने प्रकार के गेम्स जो है वो यही योजना के तहत शुरू किए गए। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को पीएम द्वारा झारखंड के रांची से, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, कहां से? तो झारखंड के रांची से शुरुआत इसकी की गई। आयुष्मान कार्ड के तहत 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों, यहां पे ध्यान रखना, बहुत बारीकी से पढ़ना,
वो 10 करोड़ गरीब परिवार कह रहा है, ना कि 10 करोड़ लोग कह रहा है। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। 10 करोड़ परिवार का मतलब है एवरेज के रूप में अगर आप एक परिवार में 5 लोग मानो तो 50 करोड़ हो जाएंगे, है ना। और वहीं अगर 10 करोड़ लोग बोलो तो लोगों का मतलब डायरेक्ट लोगों से है, ना कि परिवारों से। लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी यह योजना। हर परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर देगी। बहुत बड़ी राहत है। जिनके पास जो है आयुष्मान कार्ड है तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल रही है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? 12 सितंबर 2019 को। इसमें जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष की है। असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा श्रमिक की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 15,000 से कम ही होनी चाहिए। इस योजना के तहत ग्राहक को न्यूनतम सुनिश्चित राशि प्राप्त होगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह मतलब प्रति महीना जो लाभार्थी है उसे 3,000 रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन इससे पहले तो उसे देने पड़ेंगे ना, जमा करने पड़ेंगे, बाद में तो ऐसा होगा। पीएम कुसुम योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। फुल फॉर्म इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ कब की गई? भारत सरकार किसान को सौर सिंचाई स्थापित पंपों की कुल लागत पर 60% की सब्सिडी दी जाती है। आपको पता होगा, अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं कि गवर्नमेंट से जो है क्या ले लेते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं बहुत ज्यादा 2000 केजी वॉट के, नहीं 2 केजी वॉट के या 3 केजी वॉट के, उन्हें सब्सिडी पे मिल जाते हैं, मतलब आधे आधे रेट पे मिल जाते हैं। तो वो जो है वो पीएम कुसुम योजना के तहत ही शुरू किया गया। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। 7 राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान भूजल प्रबंधन हेतु ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है और 2020 से 2025 तक का इसका कार्यकाल है। कार्यकाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन योजना 2019 में शुरू की गई। यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण स्वरूप हेतु हिमालयन मतलब जो पहाड़ी इलाका है या जो पूर्वी इलाका है तो वहां पे अगर मान लो 100 रुपए लग रहे हैं तो 90 रुपए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देगी और 10 रुपए राज्य सरकार देगी। जबकि अगर अन्य कोई राज्य है, अन्य का मतलब है पहाड़ी इलाका छोड़ करके, तो वहां पे जो भी खर्चा आएगा तो वो 50-50 50-50% जो है वहन करेंगी दोनों सरकारें। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में जो 100% पैसा खर्च होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, केंद्र द्वारा दिया जाएगा। गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, इन राज्यों के नाम याद रखना है। और पंजाब, अंडमान निकोबार, दमन दीव, पुडुचेरी आदि में 100% जो कनेक्शन है वो आपके दिए जा चुके हैं। अब तक 62% ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन दिया जा चुका है। बल्कि इसका टारगेट क्या था 2024 में 100% मतलब 100% इसको अचीव कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पीएम किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। प्रति वर्ष किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया और इसका जो मंत्रालय है वो कृषि मंत्रालय है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। भारत के जितने भी गांव हैं 6.62 लाख गांव है भारत में, 6.5 लाख से भी ज्यादा, उनका गांव में जो आपका जो भी चीजें होती हैं जैसे मकान है, खेत है, तो उनका जो ड्रोन होता है उससे सर्वेक्षण किया जाएगा। और इसके लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है वो पंचायती राज मंत्रालय है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर को, एक स्ट्रीट वेंडर का मतलब है ऐसे फेरी वाले जो कि गली गली में जाते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जी विक्रेता हो, कोई आपका फल विक्रेता हो सकता है या कोई अन्य भी चीज, तो उनके लिए राहत है। 1 वर्ष में 10,000 रुपए का लोन इसमें देने का प्रावधान है। 7% वार्षिक सब्सिडी पर,
ठीक है, उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सफल कह रहा अगर एक बार आपने 10,000 रुपए लिए और समय के अंदर लौटा दिए तो दूसरी बार में आपको 20,000 रुपए का लोन दिया जा सकता है। अगर दूसरी बार भी आपने समय पे पैसे वापस कर दिए तो तीसरी बार में आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना। 15 अगस्त 2021 को जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान कहते हैं, इस प्रोजेक्ट की जो पूरी लागत थी वो 1.2 ट्रिलियन की लागत थी। मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई 2022 में शुरू किया गया। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, योजनाओं का ध्यान रखना, संबल और सामर्थ्य। जहां संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नेक्स्ट है भारत अमृत स्टेशन योजना। 6 अगस्त 2023 को प्रारंभ की गई। भारत के 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपए के साथ की गई। अरे क्या हुआ भाई, की गई। इसके तहत जनजाति बहुल्य गांवों में और आकांक्षी जिलों के सभी जनजाति परिवारों का पूर्ण कवरेज किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट है इंडिया एआई मिशन, या मार्च 2024 में 10,371 करोड़ की लागत से 5 वर्ष के लिए शुरू की गई। यह डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत इंडिया इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इसके घटक हैं इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता का विकास करना, इंडिया एआई का मतलब यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नवाचार केंद्र इंडिया एआई डाटा सेट मंच, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई आदि। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई। इसकी कुल लागत है 75,021 करोड़ रुपए। इसका लक्ष्य देश के 1 करोड़, कितने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम की स्थापना भी करना है, उसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। यह कार्यक्रम देश की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होती है, इंजीनियरिंग एवं गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा और उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियों हेतु प्रशिक्षित भी करेगा। नमो ड्रोन दीदी योजना। यह योजना 29 नवंबर 2023 को एक केंद्रीय योजना के रूप में 2024 से 2026 के बीच, मतलब 2 साल के बीच 1261 रुपए के साथ प्रारंभ की गई। यहाँ पे करोड़ होना चाहिए, 1261 करोड़ रुपए के साथ प्रारंभ की गई। इसके तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोल देते हैं, को ड्रोन प्रदान करेगी और साथ में उन्हें इस क्षेत्र में जो प्रशिक्षण है वो भी प्रदान करेगी। पीएम जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड के खूंटी से प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई। ये जो है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएम जनमन योजना की, पूछी जा सकती है आपसे। 2023 से 26 के मध्य 24,104 करोड़ रुपए के साथ इसका लक्ष्य क्या है, विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजाति समूह का विकास करना। इस योजना का नोडल मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय है। इसमें 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया, तो 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है ट्रबल फॉर लाइफ मिशन। यह मिशन 20 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया। इसके तहत 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांव एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश है। जहां पर पहला आ जाए तो वहां पे अलर्ट हो जाना है, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 27 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2023 से 2028 के मध्य प्रारंभ की गई। मतलब 5 वर्ष के लिए, भाई 23 से 28 तक कितने 5 वर्ष के लिए शुरू की गई। इसका नोडल मंत्रालय जो है सूचना लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है। इसकी टैगलाइन क्या है? सम्मान समर्थ समृद्धि है। इसके पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को, कितने 18 को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से? बढ़ई हो, बधई नहीं भाई, बढ़ई हो, नाव निर्माता हो, लोहार हो, ताला बनाने वाला हो, कुम्हार हो, मूर्तिकार हो, मोची हो, राजमिस्त्री हो, टोकरी मेकर हो, चटाई बनाने वाला हो, झाड़ू बनाने वाला, निर्माता, गुड़िया, खिलौना निर्माता हो, नाई हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने वाला हो, जाल बनाने वाला हो। तो इन लोगों को इसमें कवर किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ठीक है। आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर 2023 को हमारी जो प्रेसिडेंट जी है श्री द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गांधीनगर में प्रारंभ किया गया। इसके 4 स्तंभ हैं। स्वास्थ्य, कौन कौन से स्तंभ देख लेते हैं? स्वास्थ्य, अरे क्या हुआ भाई? स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ संरचना मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आदि। सुभद्रा योजना, यह योजना 17 सितंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भुवनेश्वर से शुरू की गई। 2024 से 2029 मतलब 5 वर्षों के लिए। इसके तहत योग्य महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए की राशि 5 वर्ष तक दी जाएगी पेंशन के रूप में। उन्नति योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? उत्तर और ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलिज्म स्कीम। यह योजना 9 मार्च 2024 से 8 मार्च 2034 तक मतलब 10 वर्ष तक शुरू की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। मिष्टी योजना, यानी इसकी फुल फॉर्म देखना मिष्टी योजना की क्या है? मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। या 2023 से 24 से 27 से 28 मतलब 23 से 28 तक 5 वर्ष के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? जो मैग्रोव वनों को बढ़ाना है। जो भारत में आपके चक्रवात आते हैं, तो लास्ट योजना बची हुई है। तो चक्रवात जो मैग्रोव वन होते हैं तो वो चक्रवात को कम करने में काफी ज्यादा सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट जो है, जो मैग्रोव वन है उनकी जो एरिया है तो उसको बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए उसने मिष्टी योजना शुरू की गई है। आपको ध्यान रखना है। यूपीएस, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूं, अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्रतिमाह की पेंशन की गारंटी दी जाती है। टीबी स्वामीनाथन की जो समिति गठित की गई थी, उनकी अध्यक्षता में 2023 में इसने सिफारिश की है कि इस योजना को लागू किया जाए, इसलिए ऐसा किया गया। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसको लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। और देख लेते हैं आगे क्या कुछ और योजनाएं हैं? नहीं, फिनिश। सो फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है कि योजनाओं से संबंधित एक मैराथन वीडियो था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो योजना से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।